अब उसमें जो नियमावली में एक छोटा सा नियम है, घटिका द्वयम, अच्छा, 2 घड़ी का विश्राम होना चाहिए सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। ठीक है। अब ये कटाक्ष नहीं है, ये अब जब बात आज समाज की ओर जा रही है तो मेरा कहना आवश्यक है। जी। तो कितने कथावाचक, कितने प्रवक्ता इसका अनुपालन करते हैं? अच्छा। जब हम लोगों ने कथाएं प्रारंभ की थी तो लगभग 9 घंटे कथाएं करते थे, वो भी बिना संगीत के। बहुत से हमारे कथावाचक हैं, पुराने कथावाचक, उन्होंने भी किया है, लेकिन आज वो कथा मात्र और मात्र 3 घंटे की हो रही है। ठीक है। 3 घंटे में 1.5 घंटे संगीत कीर्तन भजन में जा रहे हैं, बचा कितना आपका? 1.5 घंटे। जी। जो 11 घंटे 12 मिनट कथा चलनी चाहिए वो 9 घंटे चली, 9 घंटे से 4 घंटे चली, 4 घंटे से आज 1.5 घंटे की रह गई। ठीक है। हाँ। तो कहाँ तक शुद्धता है, प्योरिटी है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आज की डेट में एक तो सुनने वालों की भी गलतियां हैं, उनको चाहिए ही ऐसी चीजें चाहिए जो कि कोई अलग से हो, कोई चुटकुल्ले हो, कोई हंसी हो, कोई टोटके हो, संगीत हो, हास्य हो, ऐसी चीजें लोगों को चाहिए भी, तो लोग करें क्या? चलिए खैर कोई बात नहीं। अब इसमें व्यासपीठ से एक प्रेजेंटेशन है आध्यात्मिक महाविद्या का, जी। जो आचार्य अध्ययन करते हैं, गुरु सानिध्य में अध्ययन करते हैं, उसको ले जाकर के समाज के सामने व्यासपीठ से रख देते हैं। ठीक है। किताबों में बहुत कुछ लिखा है। अब कोई सूत्र है, अब सूत्र को यदि डायरेक्ट पेश किया जाए तो किसी को समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि पुस्तक में लिखा है, ये फार्मूला है, बिना आचार्य के, बिना किसी टीचर के वो समझ में आने का नहीं। क्योंकि हम आप जैसे लोग जो राधा को सर्वस्व मानते हैं, क्योंकि वो सर्वेश्वरी है ही, और भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर कहे जाते हैं वो राधा के कारण। राधा कामिनी नहीं है, राधा योगेश्वरी है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति कहलाती है। जो राधा कृष्ण है वो दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। तस्मात् ज्योति रभूत वेदा श्री राधा माधव रूप। अब कल के दिन कोई कह दे कि कृष्ण का विवाह हुआ था अनुभव से, कृष्ण ही तो राधा है, राधा ही तो कृष्ण है, दोनों में अंतर नहीं है। अब ये परिणय की बात जब आती है तो ये तो प्रमाणिक है, और अनेकानेक संतों के माध्यम से हमने स्वयं सुना है। सन 98 से 2005 तक मैं वृंदावन निवास करके अध्ययन किया और महारानी जी की कृपा प्राप्त की। तो तस्मात् ज्योति रभूत वेदा श्री राधा माधव रूपकम, एक रूपता प्राप्त हो रही है यहाँ। और वहां पर ये प्रमाणीकरण है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा राधा जी का कृष्ण से विवाह कराया गया, वो भी बाल्यावस्था, छोटी अवस्था। कारण बहुत से हैं कि ये विस्मृत हो गए, लेकिन जब हम वेदांत और आध्यात्मिक क्षेत्र में चलते हैं तो कृष्ण की जो प्रसन्नता शक्ति, आह्लादनी शक्ति है, प्रिय शक्ति है, वो कृष्ण की है। और ये अब आपके अंदर, हमारे अंदर जो प्रसन्नता है, हमारे अंदर, हमारी प्रसन्नता हमारे अंदर होगी, आपकी प्रसन्नता आपके अंदर होगी। आह्लाद जो होता है व्यक्तिगत होता है। इसी प्रकार से कृष्ण की जो आह्लाद शक्ति है वो राधा है, उसको सामने करके परमात्मा क्रीड़ा करते हैं, रास करते हैं, और पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को रस में सराबोर कर देते हैं। वो राधा कृष्ण है। और राधा क्या, राधा की परछाई क्या, राधा की धूल की कण, इससे भी कोई परिणय सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, ना उसको छू सकता है। इतना प्रभाव है महारानी जी का, लाडली जी का। तो जैसा कि आपने पूछा कि किसकी माने किसकी न माने, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्रों में प्रमाणित है और उस प्रमाणित को गुरुजन जिसको प्रमाणीकरण करते हैं, उस विषय वस्तु को हमें मान लेना चाहिए। जी। ठीक है। जितने भी हमारे परमाचार्य हैं, पूर्वाचार्य हैं,
उन्होंने राधा को सर्वस्व माना है और कृष्ण के साथ ही जोड़ के रखा है। हमेशा कृष्ण के साथ ही राधा रहती है। और शिव पुराण में तो ऐसा तो लिखा ही नहीं, ऐसा शिव पुराण का वक्तव्य है ही नहीं, जैसा कि वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसके पहले उनको ये समझ लेना चाहिए था, गुरुजनों से प्रमाणीकरण करा लेना चाहिए था कि जी ऐसा लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है, किस परिवेश में लिखा है, किस कल्प में लिखा है। अब मैं इस बात में आता हूं कि राधा, राधा शब्द, राधा नाम कितनों का रहा है। उस युग में भी जो कर्ण की माता थी जिन्होंने पाला था, क्या नाम था उनका? राधा ही तो था। हाँ, राधा था जी, राधा ही था ना। तो उन्होंने ला करके सारी चीजें यहाँ क्यों जोड़ी हुई है? तो राधा कल्प भेद की बात कर रहा हूँ। हर कल्प भेद में कथाओं में अंतर आते हैं। और राधा तत्व की बात हम क्या करें, हमारे जैसे क्या हजारों सरस्वती उसके बखान करने के काबिल नहीं। राधा वो तत्व है जी। आपको मैं एक बात कहता हूँ जो शास्त्रों की ही है। राधा गोरी है और कृष्ण काले है। क्यों है? लोग कहते हैं काली नाग का नथन किया है इसलिए वो काले पड़ गए। ये तो बहुत बाद में किया है। उसके पहले जब नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने कहा किया है, शुक्लो रक्तस तथा पीतः इदानीं कृष्णमागतः। बोले कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार कृष्ण वर्ण लेकर के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। गर्गाचार्य जी ने भागवत में स्वयं कहा है, कृष्ण का मतलब होता है काला, इसका इस बार कृष्ण वर्ण है, रंग है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। जब पालने में थे, 1 वर्ष के थे, तो कालिया नाग की तो ये किंवदंतियां है कि काली नाग का नाथन किया इसलिए वो काले पड़ गए। ऐसा नहीं है। वो काले क्यों हैं इस पर हम चर्चा करें तो राधा भी निकल के आएगी, कृष्ण भी निकल के आएगा। मैं शिव कथा से ही जोड़ रहा हूं इसे जी। भगवान शिव और पार्वती, शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम की तरह से जी, है ना, बिल्कुल गोरे जी। और माँ भगवती, उनका वर्ण काली बनती है, जब कृष्ण वर्ण हो जाती। तो दोनों में आपस में ये चर्चा हुई। माता पार्वती ने कहा प्रभु हर बार आप पुरुष बन जाते हो और मैं स्त्री बन जाती हूँ, सेवा करती रहती। अब गौरी शंकर भी अलग नहीं है, दोनों ही प्रतिमाएं, दोनों ही मूर्ति एक है। शिव और शक्ति, बिना शक्ति के शिव शव के समान होता है। शिव में जो इकार है वो पार्वती है, ठीक है। यदि इकार निकाल दिया जाए तो शव बनेगा जी। तो शिव शब्द ही पूर्ण होता है शक्ति मां गौरी की पावर से, ऊर्जा से, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि भाई इसको बदल लेते हैं, आप पुरुष बन जाओ, हम स्त्री बन जाते हैं। तो स्वयं मां गौरी, स्वयं महाकाली कृष्ण रूप में आती है और स्वयं भोलेनाथ कर्पूर गौरम राधा के रूप में आते हैं। दोनों ही आते हैं यहाँ पर, इसलिए राधा गोरी हो जाती है और कृष्ण काले पड़ जाते हैं। और कृष्ण का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो क्या है? वो काली परक है। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय, क्लिंग है, काली का भी क्लिंग है। और कृष्ण काली भी कभी बने थे ब्रज में, वो भी मंदिर प्रमाणीकरण में है, अभी भी है। कृष्ण काली का रूप भी धारण करते हैं, माने कि वो काली का ही रूप है। और वेदांत जगत में चलते हैं, वैष्णव परक यदि अर्थ करते हैं तो स्वयं नारायण है, उनका धाम एक गोलोक धाम है, वहां नित्य राधा रानी के साथ में विहार करते हैं, वहां निवास करते हैं। और ब्रह्म वैवर्त की पुराण की बात करें यदि, जिसकी आजकल चर्चा हो रही है, तो उसमें राधा तक पहुंचने के लिए, राधा कृष्ण तक पहुंचने के 16 द्वार पार करने पड़ते हैं। और हर द्वार में भ्रम पैदा हो जाता है। कैसे भ्रम पैदा हो जाता है? पहले द्वार में ब्रह्मा विष्णु इत्यादि एक बार जा रहे थे, पहले द्वार में गए, बड़े सुंदर पीतांबर धारण किए हुए अनेक ग्वाल वालों के साथ में
एक द्वारपाल बैठा है, एक दंड लेकर के एक द्वारपाल बैठा है, लगा कि मानो यही कृष्ण है क्या। आगे में जाते हैं, दूसरे द्वार में जाते हैं तो उससे भी बड़ा सुंदर कई लाखों ग्वालों के साथ में बैठा है दंड लिए। उनको प्रणाम करते हैं, यही है क्या, बोले ये नहीं, आगे जाओ। इस प्रकार से 16 दरवाजे परकोटे पार किए गए, तब जाकर के राशेश्वर और राशेश्वरी का उन्होंने अनुभव किया। तो वहां पर फिर परमात्मा ने अपना उपदेश दिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। वो नित्य विहार स्थली भगवान की जो गोलोक धाम है, वहां वो नित्य निवास करते हैं, लीला के लिए यहाँ धरातल पे आते हैं। और वृंदावन की बात करें तो वृंदावन भगवान कहते हैं मेरा घर है। जब राशेश्वरी राधा जी कहने लगे प्रभु आप जा रहे हो, जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाते हैं और मथुरा से फिर सांदीपन आश्रम जाते हैं, वहां से फिर द्वारिका चले जाते हैं, फिर कहा गया कि वृंदावन लौट करके वो दोबारा नहीं आए। किसी संत का मत है ये कि जब द्वारिका से दिल्ली आते थे, हस्तिनापुर आते थे या इंद्रप्रस्थ आते थे, तो मार्ग में वृंदावन पड़ता है। वहां तो उन्होंने काफी विहार किया, काफी लीलाएं की है, तो बोले वहां मिल करके जाते थे। ऐसा लोग संतों का, महापुरुषों का अपना भाव है। प्रमाणीकरण में तो दाऊ जी महाराज आए हैं वृंदावन द्वारा, लेकिन भगवान कृष्ण का प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं होता कि दोबारा लौट के आए। खैर, तो राशेश्वरी लाडली राधा जी जब कहने लग गई कि प्रभु आपके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, तो भगवान ने एक बात कही वहां, देवी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके मैं एक पैर भी बाहर नहीं रखता, ये मान के मेरा नित्य निवास वृंदावन में है। तो जब परमात्मा स्वयं कृष्ण वृंदावन में निवासरत है और राशेश्वरी वहां है, तो इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य किसमें है? ये तो आज कली काल के जो आडंबरी लोग हैं वो ही अलग कर सकते हैं, या जो नास्तिक टाइप में है वो लोग राधा और कृष्ण को अलग मान सकते हैं, है ना। तो राधा में ही कृष्ण समाहित है और कृष्ण में ही राधा पूर्णतया समाहित है। और भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी बजती है वो राधा के लिए बजती है। जब जाते हैं तो अपने कमर से वो मुरली निकाल करके राशेश्वरी को देते हैं, तो देवी ये आपके लिए मैं बजाता था, ये आपको ही मैं देके जाता हूँ, और किसी के लिए बांसुरी नहीं बजती। तो प्रमाण मिलता है कि भगवान जब से वृंदावन छोड़ते हैं तब से बांसुरी का वादन नहीं किया, उसके बाद बांसुरी हाथ में ली ही नहीं है। वो कृष्ण है, वो राधा है, वो राशेश्वरी है। राधा का जो तत्व है वो अलग है। और ये जो किंवदंतियां हैं तो मैं नहीं मानता, क्योंकि यदि मान लीजिए कहीं लिखा भी है तो कई बार हमारे ग्रंथों से छेड़खानियां भी हुई। यवनों के राज्य में हमारे शास्त्रों के साथ छेड़खानी की गई है। तो वहां पर हो सकता है कि कुछ विसंगतियां, कुछ त्रुटियां उसमें प्रवेश कर गई हो, और ऐसी चीजें यदि आती है तो हम अपने गुरुजन के समक्ष जाकर के, जो उस रस के वेत्ता हैं, ज्ञानी हैं, उनके पास जाकर के उसका परामर्श करें, उसका ज्ञान अर्जन करें। इसके बाद ही सामने वक्तव्य प्रेषित करना चाहिए, तब तो सही है। इसलिए मेरा सीधा सा कथन ये है कि सभी को वही मानना है जो आज तक हम मानते हुए आए हैं। हमारे बाप दादा जो मानते आए हैं कि कृष्ण राधा के हैं और राधा कृष्ण की है, पहले भी थी, आज भी है और कल भी वो रहने वाली है। कमर कस करके खड़े हो जाइए और राधा कृष्ण एक हैं, इसी का ही नारा लगाइए, यही उचित है। और ये कभी अलग नहीं हो सकता। तो है वो दो भागों में नहीं है, वो एक ही भाग में, एक ही है जी, ये एक ही है। अब दो ज्योति की लौ दो हैं, उनको एक मिला दिया जाए, फिर कहा जाए कि लौ को अलग करो, तो कैसे करोगे? लौ तो अलग हो नहीं सकती है। नहीं। इसी प्रकार से तस्मात् ज्योति रघुद वेधा राधा दो दिख रहे हैं, लेकिन वो वस्तुतः एक ही है, उनको
अलग करने की कोई चेष्टा ना करे कि वो अलग है। वे राधा कृष्ण बिल्कुल एक है। आज भी राधा रानी नित्य निवास करते हैं। कभी प्रैक्टिकल करना हो किसी को भी, पूरे विश्व का कोई भी प्रैक्टिकल करना चाहे, आज भी जाकर के वृंदावन में 1 रुपए लेकर के ना जाए, कोई ठिकाना नहीं, भोजन का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, उसको भोजन मिलेगा, अपने आप मिलेगा। वो भूखा नहीं सो सकता। वृंदावन में सन ये मानिए कि 99 की बात होगी, मैं वहां पर था, उस समय छात्र काल था, और वहां पर ये मान के चलिए कि हम लोग किराए से रहते थे, कमरे में रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमारे पास पैसा नहीं था कि सिलेंडर भरा ले जी। ये सुबह लगभग 11 बजे की बात है। दर्शन करने नित्य जाते थे, दर्शन करने गए, विचार कर रहे थे क्या करें क्या न करें। तो एक कोई महामाया के स्वरूप में आती है, माँ के रूप में आती है, वृद्धा के रूप में आती है, और हमें उस समय 200 रुपए दे के जाती है। अच्छा। बिहारी जी के मंदिर में। और उस समय मुश्किल से 25 से 30 रुपए में सिलेंडर छोटा भर जाता था। अच्छा। हाँ, तो हमने पूरा अनुभव किया, उसको प्रणाम किया, वंदन किया कि तेरी महिमा अलग है, कोई जाने न जाने। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। किसी को करना है तो जाके कर सकता है। कोई अकेला व्यक्ति है, मैंने ये भी देखा, रो रहा है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, वो किसी न किसी रूप में आकर के वो आंसू पोंछेगी, रोने नहीं देगी, भूखा नहीं रहने सोने देगी। वो राधा है, वो महामाया महाशक्ति है। जी। इसके विषय में क्या चर्चा करें, क्या टिप्पणी करें, उसकी महिमा गायन करें, उतना ही बहुत है।